इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर शायद 3 वीडियोस में आपको दे चुका हूं, है ना? 3 वीडियोस दे चुका हूं मैं आपको। ओके, ये 4th वीडियो है इसकी, राइट? तो चैप्टर नंबर 6 बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, बताओ। f of x equals to x की पावर x f of x equals to x की पावर x और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बताना। f of x is equal to x raised to power x और स्ट्रिक्टली है या कैसे है? नॉर्मल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आंसर भी लिख दिया। आंसर मैंने साथ में ई की टर्म्स पे दिए होंगे कुछ, है ना? चलिए बच्चों, रेडी बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। राइट बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। सभी को बोर्ड दिखाई दे रहे हैं ना? मेरी आवाज भी आ रही है बच्चों सभी को? ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट है स्टेप नंबर 1, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। f डैश x इज इक्वल टू, आपको याद होगा जब हम लॉग लेते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन x इज टू पावर x में हम लॉग लेते हैं बच्चों, बोथ साइड लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। याद आ रहे हैं? अगर किसी बच्चे को इसका आंसर याद नहीं है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जाकर देखें। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की वीडियो का पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि x इज पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, x इज टू पावर x into 1 प्लस log x। जिस बच्चे को याद है, जो समझदार बच्चे हैं, उन्हें पता है कि मैंने आंसर कैसे लिखा है। ओके, और जिन बच्चों का बेस वीक है, मैथ्स वीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लें। ओके, ये इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों, मुझसे मत पूछना कैसे आया। x इज टू पावर x into 1 प्लस log x। अब रही बात आती है बच्चों इंटरवल्स की, तो इंटरवल्स कैसे चेक करते हैं उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चों, बोर्ड पर देखना यहाँ पर। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान से बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग, बताओ f डैश x क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो x इज टू पावर x into 1 प्लस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब x इज टू पावर x बच्चों कोई सेंस नहीं रखेगा, क्योंकि मान लो मैं इसको कोई भी x की वैल्यू लेता हूं बच्चों, वो डिपेंड करेगी सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर -2 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। -2 की पावर -2 वो 1/-2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी x इज टू पावर x पर डिपेंड नहीं करता पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, सब कुछ डिपेंड करता है 1 प्लस log x के ऊपर। अगर 1 प्लस log x पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, राइट? तो हमें ये चेक करना है कि 1 प्लस log x बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। ओके, चलिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इंप्लाइज 1 प्लस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? log x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 1 को उधर ले जाओ। अब 1 बच्चों e याद करो, log e की वैल्यू बच्चों याद करो, log e की वैल्यू क्या होती है? 1। आप log 10 नहीं लोगे, log 10 भी 1 होता है, लेकिन log e लोगे आप। ओके, याद रखना इस बात को। अब बच्चों माइनस कैसे मैं करूंगा? इसको लिख सकता हूं मैं माइनस log e, और याद करो फॉर्मूला log का, log m रेज़ टू पावर n क्या होता है? n log m, राइट बच्चों? इस समय काफी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैठे बच्चों मेरे सामने, और तुम अपने घर बैठे रहो, ऑनलाइन वालों घर बैठे रहो अपनी मम्मी के पास। अब बच्चों log x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस log e, माइनस को ऊपर ले जाओ तो log x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस को ऊपर ले जाओ log e रेज़ टू पावर -1। क्लियर हो गया? तो यहां से क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों आपको कि जो x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। क्लियर बच्चों? 1/e, e की वैल्यू 2.7 होती है। e की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2.7। ओके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, इसलिए मैंने शायद आंसर अपना चेक करना बच्चों, मेरे पास असाइनमेंट नहीं है, आंसर मैंने यही लिखा था कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या लिखा था मैंने? देखो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/e, इन्फिनिटी। यहां पर शायद बिग ब्रैकेट आएगी, यहां पर बिग ब्रैकेट आएगी। चेक करना बच्चों, आंसर ये लिखा हुआ है मैंने, यस।
फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, बिग ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने, क्योंकि 1/e पर 0 भी हो सकता है ना बच्चों, 1/e पर क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड तो बोला नहीं है, मैंने बोला फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया। ओके, तो बिग ब्रैकेट 1/e कॉमा इंफिनिटी, तो एक पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। अब चलते हैं बच्चों कि फॉर डिग्री स्टेप, ये केस 1 था, ये हमारा केस 1 था। अब हम करेंगे केस 2। यस, जल्दी से आप नोट कर लो, अब हम केस 2 करने जा रहे हैं। फास्ट बच्चों, जल्दी से नोट करो। ओके, यस बच्चों ध्यान से सुनना। केस 2 के अंदर, केस 2 में फॉर डिक्रीजिंग f dash x less than equal to 0, right, f dash x less than equal to 0, तो x raised to power x into 1 plus log x less than equal to 0 implies 1 plus log x less than equal to 0, log x less than equal to minus 1, log x less than equal to minus log e, यानी फिर वही बच्चों जैसे पहले मैंने किया था कि log x less than equal to log of e raised to power minus 1, तो implies x less than equal to e raised to power minus 1, यानी x जो है वो 1/e से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/e, 1/e के साथ आप बिग ब्रैकेट लगाओगे माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/e, क्लियर, यही आंसर लिखा हुआ है उसमें। 0 कॉमा 1/e, so x power x equal 0 मतलब log 0 तो डिफाइन नहीं होता ना, क्या कहना चाहता है। अच्छा हाँ, यस बच्चों, यस, इसमें माइनस वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, log ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मैं 0 पर रोक दूंगा मैं। ओके, तो बच्चों तुम यहाँ पर ये लिखो, ऐसे लिखो कि डिक्रीजिंग इन 0,1/e because log does not exist for negative x, log does not exist for negative x बच्चों, राइट। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ना ये होना चाहिए था कि x ग्रेटर देन 0, देखो मैंने क्या लिखा नहीं है क्या, क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, ये बुक्स में भी ना गड़बड़ करते हैं बच्चों, इसमें ये होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर असाइनमेंट में कि यहाँ पर ना बच्चों यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0, भाई x आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 रेज़ टू पावर 0 तो डिफाइन नहीं होता, log 0 भी डिफाइन नहीं होता, तो ये कंडीशन ना इस क्वेश्चन में देनी चाहिए कि x की वैल्यू आप 0 से बड़ी लोगे। नहीं भी दे रहे तो भी आप ये बात याद कर लो कि माइनस वैल्यूज के लिए लोग एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। बल्कि अपने क्वेश्चन में लिख लो ये बात कि क्वेश्चन में मेंशन होना बहुत जरूरी है, इसको मेंशन करना चाहिए। पर ये आर डी शर्मा, एमएल अग्रवाल ये कई बार ये भी गलतियां करते हैं, मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं, वहाँ लिखा ही नहीं हुआ x ग्रेटर देन 0। यस बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर बच्चों, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, f of x is equal to x upon log x is increasing or decreasing, हमें इंटरवल्स निकालने हैं, find the intervals in which function this is increasing or decreasing, और आप ये लिख लो x greater than 0, क्वेश्चन में लिख लो, आप मेंशन होना चाहिए, पर बुक वालों ने नहीं किया, मैंने जैसे क्वेश्चन था एज इट उठाकर तुम्हें दे दिया बच्चों, पर ये लिखना चाहिए x greater than 0, पर उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद बच्चे अंडरस्टूड कर लेंगे, क्योंकि लॉग माइनस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव बताओ, क्वेश्चन 2 लगाओगे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आ गया log x minus 1 और नीचे आ गया log x का होल स्क्वायर। एक बात बताओ बच्चों, आप डेरिवेटिव तो मैंने कर लिया, क्लियर? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं बच्चों, तो ऊपर log 1 क्या होता है? 0। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा? log 1 minus 1 और नीचे log 1
तो बच्चों ऊपर आ जाएगा 0 माइनस 1 और नीचे 0 तो इंफिनिटी बन जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं लेना जिस पर नीचे 0 आ जाए, इसलिए मैंने आंसर में लिखा हुआ है कि 1 माइनस करना है, यानी जो x की वैल्यू 1 है ये रिजेक्टेड बच्चों, ये हम नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि नीचे बच्चों log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है और नीचे 0 आ गया तो इंफिनिटी बन जाएगा, इसलिए मैंने 1 को आंसर में लिखा हुआ है -1, यानी एक्सेप्ट 1 आप वैल्यूज ले सकते हो। चलिए बच्चों अब चेक करते हैं केस 1 में फॉर इंक्रीजिंग, ओके बच्चों, केस 1 फॉर इंक्रीजिंग f डैश x क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग, राइट। तो log x minus 1 greater than equal to 0, log x minus 1 greater than equal to 0। भाई डिनोमिनेटर को आप 0 की तरफ भेज दो ना, उसका क्या करना है बच्चों हमें, और वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, तो log x minus 1 greater than equal to 0। अब log x greater than 1 और 1 कब होता है बच्चों, log e पर 1 होता है, तो x greater than equal to e, तो x की वैल्यू e से बच्चों बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आपके पास आ गया कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल e, इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। तो केस 1 को बच्चों जल्दी से नोट कर लो, ऐसे ही हमें केस 2 करना है, फास्ट बच्चों जल्दी से नोट करो। यस बच्चों नोट कर लो, फिर हम आ रहा है बच्चों केस 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। केस 2 में लिखेंगे हम फॉर डिक्रीजिंग f dash x less than equal to 0, तो log x minus 1 less than equal to 0, log x less than equal to 1, x less than equal to e, क्योंकि log e 1 होता है तो e की वैल्यू 2.7 होती है, तो हम अब इसको अब e से छोटी वैल्यू पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने आंसर में ये लिखा हुआ था कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, e और e के साथ b ब्रैकेट, राइट, log e 1 होता है ना। ओके बच्चों 0, e, लेकिन e की वैल्यू 2.7 होती है। अब 0 2.7 के पीछे 1 भी तो आएगा ना, और जबकि मैं मना कर चुका हूं कि 1 नहीं ले सकते आप, राइट, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि आप -1 का मतलब है आप इस इंटरवल में से आप 1 नहीं ले सकते, बाकी सारे नंबर ले सकते हो, 1 को छोड़कर आप सारे नंबर ले सकते हो। ओके बच्चों, तो केस 2 भी खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर ट्रिपल टी लगाओ बच्चों। f of x is equal to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों, राइट, और इंटरवल दे रखे हैं आपको 0,π/2, 0,π भी हो सकता है पर इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना सभी बच्चे। सबसे पहला स्टेप आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करो बच्चों, पावर रूल 4 sin cube x into cos x, यहां भी पावर रूल लगा दो 4 cos cube x into minus sin x, ठीक है, 4 sin x cos x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा sin square x minus cos square x। अब आप अपनी दोनों आंखों से देखो, क्या आप इसको लिख सकते हो 2 into 2 sin x cos x और माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा बच्चों cos square x minus sin square x। ये स्पेशल स्टेप्स हैं जो मैं लगा रहा हूं बच्चों, कुछ खास रिजल्ट आने वाला है। आप ध्यान से देखो, अपनी दोनों आंखों से देखो, ये किसी का फॉर्मूला है, ये भी किसी का फॉर्मूला है बच्चों। यस, किस बच्चों को याद है जल्दी बोलो, फास्ट बच्चों, इतना टाइम नहीं है। sin 2x, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, sin 2x, और ये किसका फॉर्मूला है जल्दी बोलो, cos 2 थीटा यानी cos 2x। ये बच्चों sin 2x का फॉर्मूला है और ये cos 2x का फॉर्मूला है। यस, तो काफी बच्चों ने जो मेरे सामने बैठे हैं बच्चों ऑफलाइन में, उन्होंने आंसर बताए हैं मुझे। ओके,
चलिए बच्चों, अब आप अपनी दोनों आंखों से देखो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया बच्चों, सोचो आप, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 4 थीटा, तो माइनस 2 नहीं बोलेगा ना, माइनस sin 4x, ये किसका फॉर्मूला भाई, sin 4x, भाई sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है। अब उल्टा चलो, इसको ऐसे पढ़ो, sin 4x है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin 2x cos 2x, में जो यहाँ पर एंगल है उसका हाफ करोगे ना, यहाँ पर रिवर्स फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, राइट। तो ध्यान से एक बार सारा कुछ देख लो, मैंने डेरिवेटिव किया, पावर लगाया, कॉमन लिया मैंने, माइनस साइन कॉमन लिया, ये cos 2x का फॉर्मूला बन गया, ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया, फिर ये दोबारा sin 4x का फॉर्मूला बन गया, ओके, राइट। sin 4x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसका हमने यूज किया है। चलिए बच्चों, यहां तो कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों फॉर इंक्रीजिंग, हमें इंटरवल्स निकालने हैं ना, हमें इंटरवल्स निकालने हैं, तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। चलिए बच्चों, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0 sin 4x को अगर आप 0 से इक्वेट करो तो बताओ बच्चों sin 0 कब कब होता है, एक तो sin 0 डिग्री पर होता है, ये sin 0 0, और याद करो मैंने किसी वीडियो में वैल्यूज बताई होंगी, पीछे वाली वीडियो में बताई थी, शायद लिखवाई भी थी, sin 180 0 होता है, sin pi cos 2 pi, sin 270 मैंने लिखवाया है शायद पीछे, है ना, रजिस्टर के टॉप पर मैंने लिखने को बोला भी था, ये सारी वैल्यूज टॉप पर लिख लो, लिखवाई थी ना मैंने, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। sin pi क्या होता है बच्चों, sin pi 0 होता है, sin 2 pi 0 होता है, sin 3 pi 0 होता है, sin 4 pi 0 होता है, एक्चुअल में बच्चों sin n pi 0 होता है, n की वैल्यू 1 2 3 0 भी ले सकते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, sin n pi क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। अब बच्चों यहां से 4x के सामने क्या आएगा, 0 आएगा, pi आएगा, 2 pi आएगा, 3 pi आएगा, और 4 pi आएगा, 5 pi आएगा, 6 pi आएगा एंड सो ऑन। तो बताओ बच्चों x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है तुम्हारे पास, जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो एक 0 आएगी, एक पाई बाय 4 आएगी, और 2 पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है, और 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। लेकिन अब अपने इंटरवल्स को ध्यान से देखो, यहाँ 0 पाई बाय 2 है, अगर यहाँ 0 पाई होता, अगर यहाँ 0 पाई होता तो ये भी सिलेक्ट हो जाता और ये भी सिलेक्ट हो जाता, पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 4 भी सिलेक्ट हो जाता, है ना, क्यों नहीं होता, 3 पाई बाय 4 कितना होता है भाई, 135 होता है, राइट, और 5 पाई बाय 4 होता क्या, 4 पाई नहीं होता, मतलब पाई तो लास्ट में ही आता ना। बोलो क्या चाहते हो बच्चों, इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो 0 पाई करवा दूं भाई, एग्जाम में 0 पाई आ सकता है, क्या कहते हो भाई, अगर मैं 0 पाई बाय 2 लेता हूं तो एक ही वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, बात समझ आ रही है, उससे आई की थोड़ी कम रहेगी, राइट। इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाना है, मजेदार बनाना है, नॉलेज ज्यादा लेनी है, मैं इंटरवल चेंज कर देता हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। बच्चों सभी बच्चे 0 पाई कर देंगे, जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है वो भी इसको 0 पाई कर दो, और जिन बच्चों ने होमवर्क किया है अपने सॉल्यूशन को चेंज करो, मेरे मेथड को अडॉप्ट किया करो। यस, बार बार वही होमवर्क पीडीएफ में चलता रहता है सब बच्चों का, एक बच्चे ने वैल्यू x की वैल्यू 1.6 पुट की है तो दूसरी पीडीएफ में देखता हूं वही वैल्यू पुट कर रखी होती है। भाई तुम कॉपी पेस्ट करते हो क्या सारे बच्चे एक दूसरे का देखकर, अपनी भी तो कोई दिमाग होता है, कितनी बार समझाऊंगा मैं, जो बच्चा एक बच्चा गलती कर रहा है पीडीएफ में वही गलती दूसरा बच्चा कर रहा है। मैंने इंटरवल चेंज कर दिया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा बच्चों 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4x is equal to 4 पाई, तो 4 से 4 डिवाइड कर दो तो दूसरा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, बोलो क्लियर, ठीक है। अब 5 पाई बाय 4 तीसरा क्या आ जाएगा इंटरवल बच्चों, 5 पाई बाय 4, तो ध्यान से देखो, पाई बाय 4 सिलेक्ट, पाई बाय 2 सिलेक्ट, 3 पाई बाय 4 सिलेक्ट, क्लियर, राइट। और पाई जो है, पाई तो पहले से ही है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लो क्योंकि मुझे अब इंटरवल्स बनाने हैं, बहुत सारा काम करना है मुझे बच्चों, जल्दी से नोट करो इसको।
ओके बच्चों, अब आप बच्चों बोर्ड पर लिखना आप सभी बच्चे f डैश x जो मेरा आया था फाइनल माइनस साइन 4x आया था और जो इंटरवल्स आए हैं बच्चों अब मैं क्या करूंगा आप बोर्ड पर लिखना यहाँ पर पाई ले लिया मैंने और यहाँ पर बच्चों 0 ले लिया मैंने क्लियर और पाई याद करो ये 11th क्लास ये डार्क सर्कल मैं क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं 11th में मैंने बताया था लीनियर इनइक्वालिटी में डार्क सर्कल का मतलब है ये दोनों नंबर आप ले सकते हो राइट। तो अब बच्चों पाई बाय 4 यहाँ पर होगा उसके बाद पाई बाय 2 आएगा फिर उसके बाद 3 पाई बाय 4 आएगा बस बच्चों राइट। तो आपके पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं एक बन रहे हैं 0 पाई बाय 4 क्या हमने स्ट्रिक्टली वर्ड बोला है कहीं पर अब ध्यान से मेरी बात सुनो क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला इसलिए आप इनके साथ बिग ब्रैकेट लगाओगे बिग ब्रैकेट राइट बिग ब्रैकेट लगाओगे बच्चों क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला इसलिए बिग ब्रैकेट लगाओगे। अगर मैं स्ट्रिक्टली वर्ड बोलता तो मैंने अपनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पहली क्लास में बताया था कि स्ट्रिक्टली वर्ड में x की वैल्यूज के साथ स्मॉल ब्रैकेट आती है बिग ब्रैकेट नहीं आती याद रखना बच्चों राइट। जो x की वैल्यू तुम निकालते हो उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट आती है ओके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पर मैंने इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला इसलिए मैं बिग ब्रैकेट लगा रहा हूं यस बच्चों। अब मुझे चेक करना है बच्चों सभी में इन सभी में चेक करने हैं तो थोड़ी सी कॉमन सेंस बताओ x की वैल्यू क्या पुट करना चाहोगे बच्चों यहाँ से 30 डिग्री चेक कर दो बच्चों x की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर पुट करो 34 जा क्या होता है बच्चों 120 साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव। फिर दोबारा सुन लो मेरी बात x की वैल्यू 30 पुट करो 34 जा 120 साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव क्लियर राइट बच्चों। तो फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऐसे काम करने बच्चों जैसे मैं कर रहा हूं ओके कुछ आपको निकाल कर नहीं दिखाना कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पूरा सोल्व करें भाई पूरा सोल्व नहीं करना आपको टीचर को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने कैसे आंसर निकाला टीचर को इस बात से मतलब है कि आप इस इंटरवल में इंक्रीजिंग बोल रहे हो या डिक्रीजिंग बोल रहे हो बस हमने इतना काम चेक करना है समझ आ गई मेरी बात। हमें ये नहीं पता हम ये नहीं जानते कि आपने क्या किया अगर तुमने यहाँ इंक्रीजिंग लिख दिया तो मैं 0 नंबर दे दूंगा डिक्रीजिंग लिख दिया तो मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगा बस हम ये चेक करते हैं ओके बच्चों। x की वैल्यू यहाँ से क्या उठाओगे 45 और 90 में से 60 डिग्री उठा लो चलो बच्चों 60 डिग्री पुट करो f डैश x के अंदर बताओ भाई ऑफ हैंड वाले बताओ जल्दी बताओ क्या 60 into 4 कितना होता है बच्चों 240 साइन 240 कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद आ रहा है और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव और बाहर एक माइनस पड़ा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव। फिर सुन लो बच्चों सभी 60 पुट करोगे 64 जा 240 साइन 240 थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों इंक्रीजिंग। तो ऐसे काम करना है तो f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग कोई डाउट स्टेप समझ आ गए सभी को। ऐसे बच्चों आगे चलते हैं 90 और 135 आ गया यहाँ पर अब 90 और 135 में तुम फंस गए बताओ बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 90 to 135 120 बच्चों पुट कर देते हैं 120 into 4 चलिए बच्चों तुम्हारे लिए मैं ये सोल्व कर देता हूँ तुम भी क्या याद रखोगे साइन 120 into 4 480 साइन 480 बच्चों साइन 480 को लिखोगे 360 प्लस 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप ये नहीं सोचोगे कि 120 है ना उसको छोड़ो इसको ऐसे पढ़ते हैं 360 प्लस फर्स्ट 360 माइनस फोर्थ 270 माइनस थर्ड 270 प्लस फोर्थ 180 माइनस सेकंड ऊपर जाओगे ना 180 प्लस थर्ड नीचे आओगे ना राइट 180 प्लस थर्ड 180 माइनस ऊपर जाओ सेकंड 270 माइनस थर्ड 270 प्लस फोर्थ 360 माइनस फोर्थ
360 प्लस फर्स्ट, ऐसे पढ़ाई करते हैं, समझ आ गया राइट। तो 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अब आ गया साइन 120, अब सोचो साइन 120 कौन सा घर है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में अपना घर है साइन का, उसमें वो पॉजिटिव होगा, तो साइन 120 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर तो नेगेटिव साइन है, तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कोई डाउट, समझ आ गया। अब मुझे चेक करना है बच्चों, बताओ इसमें x की वैल्यू में क्या लूं, 135 के बाद 150 ले लूं। चलिए बच्चों 150 के लिए चेक करते हैं, 150 के लिए चेक करते हैं बच्चों, यहां पर 150 के लिए चेक करते हैं। 150 into 4 कितना होता है बच्चों, 600। चलो बच्चों सोल्व करो, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे सोल्व करें सभी, कभी खुद भी काम कर लिया करो, सारे काम मुझसे करवाते हो। पॉजिटिव आया साइन 600, रोनित सही ढंग से बोल रहे हैं तू, गलत हो गया ना बेटे का तू। 360 into 360 प्लस कितना होगा बच्चों ये बताना, 240। चलो कोई बात नहीं, फिर ज्यादा समझाना पड़ेगा ना मोहित मुझे। 360 प्लस 240, ठीक है। अब 360 प्लस यानी साइन 240, क्लियर। अब साइन 240 बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो f डैश x क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ऐसे काम करते हैं, मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, अब मुझे आंसर लिखना है, बस फाइनल आंसर लिखना है, बस कुछ पूछना है तो बोलो बच्चों, बस मुझे फाइनल आंसर लिखना है। ये नोट कर लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। और फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे वीडियोस में जब मैं होमवर्क को मॉडिफाई करवाता हूँ, सॉल्यूशन को अपने तरीके से समझाता हूँ, पर कुछ बच्चे रजिस्टर में, क्योंकि वो अपने तरीके से सोल्व कर चुके होते हैं, श्रेया, तनिषा, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुने, शाश्वत, सब बच्चे मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने। मेरे मेथड को रजिस्टर में नोट किया करो, मेरे मेथड को तुमने कर लिया, तुमने होमवर्क भेज दिया, तुमने अपने मेथड से आंसर निकाल दिया, ओके। लेकिन मेरा मेथड ज्यादा जरूरी है समझना और उसको अडॉप्ट करना, क्योंकि मेरा मेथड टेस्टेड होता है बच्चों, समझ गए। तो अपनी कैलकुलेशन को रजिस्टर में दोबारा किया करो। मान लो एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया, तुमने अपने तरीके से कर लिया, पर जो मेरा तरीका है उसको फॉलो किया करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, ठीक है राइट। तो मैं ये रब कर रहा हूं, अब आंसर लिखना है बच्चों मुझे, फाइनल आंसर। चलिए बच्चों फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, फाइनल आंसर बच्चों यूनियन लगाते जाओ, यूनियन लगाते जाओ बच्चों आंसर के लिए। आंसर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0,π/4 यूनियन π/4, π/2 है यहाँ पर, ठीक है। यूनियन 3π/4, π, इसमें तो आएगा इंक्रीजिंग, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0,π/4 यूनियन π/2, 3π/4, π/2, 3π/4। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट बच्चों। जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, लिख लो इसके ऊपर। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाया बच्चों मैंने, 5 नंबर वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब सीबीएसई ने बोला कि नवंबर में बच्चों एमसीक्यू होंगे, तो टीचर, अब सीबीएसई ने बोलते दिया एमसीक्यू, बच्चे सोचते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। टीचर इतने चालाक हैं, वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन तो ये वाला दे देंगे और ये बोल देंगे कि किस में, नीचे इंटरवल दे देंगे कि किस में डिक्रीजिंग है। 4 इंटरवल दे दिए, राइट, उसमें से एक इंटरवल सही होगा और पूछ लेंगे किस में डिक्रीजिंग है, हमें बता दो, राइट। क्वेश्चन तो बच्चों को पूरा करना पड़ेगा, कैसे सोल्व करोगे तुम, पूरा रफ वर्क में सोल्व करोगे तभी तो आंसर दे पाओगे भाई किस में डिक्रीजिंग है। तो बेग को बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, या तो सच में 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे,
क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, बना देंगे एमसीक्यू। सीबीएसई तो ये बोल दिया मैंने एमसीक्यू बोला था। रिटर्न वाले मांगे बस वाले एक बार बताया ना, नहीं वो तो सब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में मैंने दे दिए। मैंने इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग के लिए 4 इंटरवल दिए, उसमें से एक सही है, 3 गलत है। तो तुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करेगा ना। तो टीचर ये गेम खेल सकता है ना। जैसे दीपांशु तूने आज क्वेश्चन भेजा मुझे, उसमें 4 ऑप्शन थे, है ना। कितना बड़ा क्वेश्चन था देख जो ने सोल्व किया, काफी लंबा बहुत लंबा था। हाँ बेवकूफ नीचे एबीसीडी लिख दो बस आंसर लिखकर, बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ना सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। यस बच्चों, f of x is equal to 5 into x to the power 3/2 minus 3 into x to the power 5/2 in which find the intervals in which function is increasing or decreasing. क्लियर? तो चलिए f dash x करते हैं, डेरिवेटिव करो बच्चों इसका। 15/2 x to the power 1/2 minus 15/2 x to the power 3/2। अब तुम्हारे बच्चों में से कुछ नालायक तो ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ने कर क्या दिया भाई, पावर रूल लगाया मैंने, 3/2 को आगे लाया हूं मैं, 3/2 माइनस 1 1/2 होता है, 5/2 को आगे लाया हूं मैं, 5/2 माइनस 1 3/2 होता है। पावर रूल डेरिवेटिव की पहली क्लास। ओके चलिए बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है शायद, 15/2 कॉमन आ जाएगा और √x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस x रह जाएगा। अब कई बच्चे तो यहाँ भी बड़े परेशान होंगे कि ये सर ने क्या गेम खेल दिया। अरे भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, ये वापस यहीं पहुंच जाओगे तुम। x = 3/2 क्या होता है, x into √x। यस, बेस सेम तो पावर ऐड होती है ना, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। कईयों का अलजेब्रा बड़ा वीक होता है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि सर ने क्या कर दिया। यस बच्चों, यहाँ तक मैंने कर लिया बच्चों, क्लियर। अब बच्चों आप लिखोगे लेट f dash x is equal to 0, तो √x either √x will to 0 और 1 minus x will to 0, तो x is equal to 0 और x is equal to 1। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? चलिए बच्चों अब इंटरवल्स बनाओ, सभी बच्चे अब इंटरवल्स बनाएंगे। यहाँ पर +∞, यहाँ -∞, अंडर रूट में से -n कैसे निकालेंगे भाई, मुश्किल है ना। तो इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बच्चों देखना बच्चों आप कि यहाँ पर 0 1 लिखेंगे, पर ये पोर्शन बच्चों रिजेक्ट हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है। वाई बच्चों क्यों रिजेक्ट हो रहा है ये बताओ बच्चों मुझे, क्योंकि ध्यान से सुनो, यहाँ x की वैल्यू तुम नेगेटिव लोगे और x की वैल्यू अगर नेगेटिव लोगे बच्चों तो रूट में माइनस साइन कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ऑफ -1 -2 इट्स नॉट रियल नंबर, इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो रूट माइनस अंडर रूट माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट रियल नंबर। ऐसे लिख देता हूं, रूट -1 नॉट रियल नंबर, देयरफॉर ये केस रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों, -∞ to 0 वाला। अब कौन सा केस आएगा बच्चों, 0 to 1। ये बताओ, मैं यहाँ बिग ब्रैकेट लगाऊं, बिग ब्रैकेट कहाँ लगाऊं बच्चों ये बता दो बस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये, तो बिग ब्रैकेट यहाँ आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ नहीं आएगी। अगर ये वर्ड होता स्ट्रिक्टली तो, अगर स्ट्रिक्टली होता तो सारी स्मॉल ब्रैकेट आती। यस, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड होता तो सारी स्मॉल ब्रैकेट आती, राइट। तो जल्दी से बच्चों देख लो अब इन सबको। अब हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू यहां से उठानी है। बताओ x की वैल्यू में क्या उठाऊं, 0.5 उठा लूं भाई, 0.5। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। f dash x greater than equal to 0, therefore function is increasing। आंसर में यही लिखा है, असाइनमेंट में चेक करो। -∞ to 1 यहाँ पे ध्यान 0 और 1 लिखा ना आपने। हाँ सर वहाँ पे -∞ to 1 लिख रखा है आंसर में। हाँ तो ये रूट x कैसे आएगा? अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो रूट में माइनस वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। लो फ्लो में लिख दो 0 to 1 है ना भाई। अगर मैं x की वैल्यू माइनस, यहाँ देखना, x की वैल्यू माइनस से पुट कर दूं तो रूट में माइनस n एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल नंबर तो है ही नहीं, असाइनमेंट में लिखा हुआ है।
करेक्शन करनी माइनस पड़ेगी। इन्फिनिटी टू 1 इंक्रीजिंग है हाँ। और उसमें 1 टू इंफिनिटी। ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा बताओ तुम। भाई यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता ना, तभी तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों अपने असाइनमेंट में अपने आंसर को चेक करो सभी बच्चे, सही बच्चे चेक कर लें। माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 की जगह पर लिखो 0 टू 1। 0 टू 1 में 0,1 में इंक्रीजिंग आ रहा है बच्चों, ये 0,1 में, ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं। x की वैल्यू आप 2 उठा लो, x के लिए 2 पुट करो तो √2 पॉजिटिव, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर बच्चों, राइट। तो अपने आंसर आप लिख लेना, फाइनल आंसर, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0,1 एंड डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1, इंफिनिटी। तो आज कितनी करेक्शन हुई है होमवर्क में? 2। जाने से पहले ना जब मैं वीडियो बंद करूंगा ना, मुझे करेक्शन करवा के मैं असाइनमेंट में करेक्शन कर दूंगा ना, नहीं तो हमेशा के लिए वो गलत ही हो जाएगा फिर। यस बच्चों, न्यू पेज से स्टार्ट करो, मैक्सिमम मिनिमम। क्यों ना मैं वीडियो को स्टॉप कर दूं, नई वीडियो बने मैक्सिमम मिनिमम के लिए, है ना।